नेतृत्व में ये सारे विधायक पहुंचे हैं। तो क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सभी दलों का नेतृत्व करते हैं, उनके सहमत से उनका चुनाव होता है, तो ऐसे में दलीय जो सीमाएं हैं उनसे अलग होकर आज यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये देश की पहली सरकार होगी, पहली विधानसभा होगी जहाँ के सभी जो विधायक हो, मंत्री हो, वो विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी भी मंदिर में, खासकर प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर में, जिस मंदिर का करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इंतजार किया जा रहा था, आज वो बनकर तैयार हो चुका है, तो उसमें दर्शन करने पहुंचे हैं। हालांकि ये बात सच है कि अगर समाजवादी पार्टी के क्या है तो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगा रही थी कि वो राम के नाम पर राजनीति कर रही है। कल भी आपने देखा कि विधानसभा सदन के दौरान, बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले आप ये कह रहे थे कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे, अब जब बुलावा आया है तब आप जाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, आरएलडी हो, सुबसपा हो, इन सभी दलों के विधायकों से हम लोगों ने जब बात की आज, तो उनका कहना था कि ये सच है कि जिसको भगवान राम बुलाएंगे वही पहुंचेगा। शायद सपा के विधायकों को बुलावा नहीं आया है तो वो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायकों को राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है, तो इसमें सभी दलों को शामिल होना चाहिए था। लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है, जो वोट बैंक की राजनीति है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां बीजेपी पर राम के नाम को भुनाने का आरोप लगता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी ये आरोप लगाती है कि अगर वो प्रभु राम का दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक खास वोट बैंक जो है वो खिसक सकता है। उसी के डर से न सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव या फिर उनके कोई विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। खास बात ये आपने गौर किया होगा कि जब 22 तारीख जनवरी को अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें भले ही कांग्रेस हाईकमान के जो शीर्ष नेता थे वो ना आए हो, लेकिन जो स्थानीय पूर्व सांसद थे या फिर हिमाचल तक के कांग्रेस सरकार के मंत्री इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा में भी पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके हाईकमान ने ये नहीं कहा है कि किसी को नहीं जाना है, जिसकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास है वो जा सकता है। उसी के तहत कांग्रेस के नेता बड़े स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। और आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में सभी दलों के विधायक भगवान राम लला का दर्शन करने पहुंचे हैं, तो आज भी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी यहाँ पर दर्शन करने के पहुंची है। दूसरी ओर सुबसपा के अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, भाजपा विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह, सभी लोग दलीय राजनीति से हटकर आज प्रभु राम के भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रभु राम के बिल्कुल राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन राजीव बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं, साथ ही तमाम कई गेस्ट भी उनके साथ में मौजूद हैं, विधायक हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? और जब तक विधायक और सीएम अंदर रहेंगे गर्भगृह में, तो क्या तब तक आम जनता के लिए रोक लगाई गई है? देखिए, इस वक्त बहुत ही सुनियोजित ढंग से यहाँ पर चाहे विधायक हो या फिर राम भक्त हो, उनके दर्शन की व्यवस्था कराई गई है। विधायक और मंत्री भले ही योगी सरकार आज प्रभु राम का दर्शन करने पहुंची हो, लेकिन किसी भी तरह से न तो ट्रैफिक पे रोक लगाया गया है और बेहतर प्रबंधन के साथ 10 बसों के जरिए सभी विधायकों को, मंत्रियों को राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया गया है। और ऐसे रास्ते से, जिस रास्ते से पहुंचने पर आम राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ जहां आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर एक बैरिकेडिंग कराकर जो उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने अब तक प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन नहीं किया है, उनको दर्शन कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि पूरी सरकार और पूरा विपक्ष एक साथ आज अयोध्या पहुंचा है, तो लिहाजा उनकी सुरक्षा में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जो उनका काफिला था, बसों का काफिला था, उसके आगे पीछे पुलिस, पीएसी और तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान थे उनकी तैनाती की गई थी। वो लगातार उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। और दोबारा भी अब से करीब 1.5 घंटे तक ये दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद करीब 1 घंटे का लंच का कार्यक्रम है। और लंच करने के बाद ही सभी विधायक, मंत्री जो हैं वो दोबारा अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ऐसे में लंच की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में की गई है। आप कह सकते हैं कि उनको प्रसाद भी यहाँ पर खिलाया जाएगा।
क्योंकि सभी दलों के विधायक ये चाहते थे कि जिस तरह से भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन तमाम लोगों को पहुंचने का मौका मिला, ऐसे में उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए, वो भी प्रभु राम का दर्शन कर सके। उसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में आज सभी दलों के विधायक जो हैं, मंत्री जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त प्रभु राम का भव्य और दिव्य दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर लगातार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में बिल्कुल राजीव, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जहां पर आगे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ में तमाम विधायक, और आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर आम लोग भी पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, नहीं तो कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर तमाम जब नेता पहुंचते हैं तो आम श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से कुछ खास इंतजाम ऐसे किए गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखिए ये तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, और इनके ठीक पीछे वहां पर लोग, आम जनता भी पहुंच रही है, प्रभु राम के दर्शन कर रही हैं और साथ ही पूजा अर्चना करके एक एक लोग वहां से गुजरते हुए